नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस की अगर कुछ लोगों को इश्यूज हो रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियो सही तक नहीं आ रही है, तो एक बार कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें, तो शायद माइट भी सही से आने लगे। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हो। देखो कुछ लोग पूछते हैं तो हर बार मैं कह देती हूँ कि भाई आप जिससे जिनको मानते हो, जिस चीज़ को आप मानते हो उस चीज़ से देखिए। रोल रिवर्स भी हो सकता है, आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर फर्दर भी मुझे व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर करिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल की एक ब्लेसिंग्स मैसेज। देखते हैं एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Look deep in your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. अंदर झांक के मतलब कहना चाहते हो क्या पर्सन को कि एक बार झांक कर तो देखो, या पर्सन शायद सोचते हैं कि एक बार झांक के मेरे दिल के अंदर, मतलब झांक के देखे कि कितना प्यार, कितना मोहब्बत भरा पड़ा है। एक समंदर सा गहरा प्यार है आपका। चलिए देखती हूँ क्या है एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशंस। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस कहूँ, या तो आप दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या अगर कहूँ तो आपकी ऐसी लग रही है कि असमंजस वाली, कुछ चूजिंग वाली सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग करियर, कुछ लोग एक न्यू रिलेशनशिप, कुछ तो है जो कि डुअल फेजेस है, अनस्टेबल सा सिचुएशन है जिसे आप स्टेबल करना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लगता है तकरार हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें झूठ सच हो चुकी हैं, न्यू की चीज़ें सोच रहे हो, एक्शंस लेना मतलब चाह रहे हो, एंड टू मच अट्रैक्टेड फील करते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहूँगी कमिटमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, या वादे करके मुकर जाते हैं पर्सन, ऐसा हो सकता है, या आप अब वादा नहीं करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। कुछ तो है जो झूठ सच है, एक फेक इमोशंस दिखता है, एक स्टेबल भी दिखता है। देखो या तो आप एक न्यू के साथ में जा नहीं पा रहे हो, या प्रेजेंट के साथ में रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे हो, कुछ तो ऐसा है। एंड बॉन्ड में कहूँगी इतनी गहराई है कि आप बताना चाहते हो कि हाउ मच आप उनके लिए बने हो। कुछ तो है कमिटमेंट के इश्यूज, स्टेबल करना चाह रहे हो आप, या पर्सन आपसे कुछ डिज़ायर्स उनकी है कि वो फुलफिल करो, वो आप कर नहीं सकते, तो एक्शंस वो ले नहीं सकते आप। कुछ तो है जो रुकावट, या दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो भाई एक को मैनेज कर सकते हो, दूसरे को नहीं, दूसरा जो चाहता है वो नहीं। तो कुछ भी, या करियर वाइज भी हो सकता है कि भाई ये मैनेज करूँ कि वो मैनेज करूँ, रिश्ता मैनेज करूँ कि करियर मैनेज करूँ। तो काफ़ी चीज़ें झूठ सच, या कहूँगी क्योस भी हुआ है प्रेजेंट में। लड़ाइयाँ हुई तो हैं, लेकिन अभी भी पर्सन को लेके ना बहुत ज़्यादा कहूँगी एक एक्शंस दिखता है, या उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट या समझाने की चाहत। देखो आप जो कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं फॉल्स वादे या फॉल्स चीज़ें नहीं है। सोच आपका अच्छा है, लेकिन शायद प्रेजेंट में अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, या नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्विक चाह रहे हैं, आप क्विक नहीं कर पा रहे हो, या आप क्विक चाह रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। जो भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि सोच अच्छी है, बट रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें तो हैं जो कड़वाहट घुली पड़ी है। चलिए देखती हूँ अब क्या है, इधर क्या है। आपके पर्सन की देखूँ क्या है। दिल से तो आप अट्रैक्टेड फील करते हो, निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। इनकी अगर कहूँ तो ये कंफ्यूज हैं भाई पूरा, ये मैनिफेस्ट करते हैं कई चीज़ों को। एंड कुछ तो है जो यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि हिडन, ये पहले क्यों नहीं रिवील हुआ, वो चीज़ें सिचुएशंस पहले क्यों नहीं, अभी क्यों, वाई अभी, अभी क्यों हो रहा है ऐसा।
स्टक हैं आपके पर्सन, तो इट मीन्स देखो जितने कार्ड्स दिख रहे हैं, इट मीन्स कुछ तो है जो आपके तरफ से इश्यूज हैं, एंड ये उस चीज़ों बेइंतहा मोहब्बत भाई। आप दोनों में लड़ाई के रीज़न ही कोई एक और पर्सन है। मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो एक पर्सन की एनर्जीज आती हैं करियर के लिए, हो सकता है कुछ लोग, बट यहाँ पे कहूँगी एक पर्सन न्यू की हो सकती है। इसके लिए आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सोच में, तभी तो कहूँगी कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुई है ना प्रेजेंट में। इतना आप, अगर आप अपने प्रेजेंट पर्सन से इतना प्यार करते हो तो फिर झूठ नहीं कहना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं, उनसे वादे नहीं करने चाहिए। वादा करके तोड़ा है, ये आपको कहूँगी चाह रहे हैं कि भाई आप अगर इनके लिए हो तो आप ये आने जाने वाली एनर्जीज मत करो, आप एक डिसीज़न लो। आपके पर्सन की अगर सोच में कहूँ तो वो चाह रहे हैं कि एक डिसीज़न लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इनको बीच मझधार में छोड़ के या फिर ऐसी सिचुएशन में स्टक में छोड़ के अगर आप सोचोगे कि मैं निकल लूँ तो वो चीज़ें नहीं निकलने देंगे, या किसी न्यू के साथ में जाना चाहोगे तो वो भी नहीं होने देंगे, या इनको छोड़ के किसी और को अपनाओगे वो भी नहीं होने देंगे। तो पर्सन की एक एग्रेशन जुनून दिखता है, एंड वो लेने नहीं देंगे एक्शंस। क्योंकि इनका अगर कहूँ तो अगर इनसे आप देखो, ये पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी स्ट्रांग है, बोल्ड पर्सन की एनर्जीज हैं। इनका दिल दुखाया है आपने, तो कहूँगी ये यूं ही तो लेट गो नहीं होने देंगे। हाँ, ये चाहेंगे कि जितनी हद तक वो आपके, देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको स्टॉक, अगर डिस्टेंस में रहता है तो आपको स्टॉक भी करते हैं, या कुछ चीज़ें हिडन पता भी चली हैं इन्हें, तो कहूँगी इन्हें आपने इन्हें डायरेक्टली नहीं बताया है, इनको कहीं से दूसरी जगह से पता चला है, या तो किसी सोशल मीडिया कनेक्शन से कुछ चीज़ें पता चली हैं, या शक करते हैं पर्सन, तभी कहूँगी क्योस हुआ है फिलहाल। एंड क्योंकि लव बहुत है यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, मतलब पता लगाना, ये करना, या साथ में भी रहते हैं तो इनकी अपनी ये लगती है इन्हें कि आप कुछ तो है जो झूठ सच कहते हो। तभी कहूँगी आपस में फ़िलहाल अभी पट नहीं रहा है आपका। आपके पर्सन अगर कहूँ तो बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही तोड़ दो भाई, किसी से भी उलझना हो तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग फेजेस दिख रही हैं कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कई दूर तक जा सकते हैं, या कई लोगों से मिल सकते हैं। आप एक बार कहोगे कि तो कहूँगी किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बातें कर सकते हैं, ऐसे पर्सन है। बट कहूँगी लवर्स का कार्ड है भाई, बेइंतहा मोहब्बत। कहते हैं ना, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, जो जितना प्यार करता है ना, तभी कहूँगी दिन रात सोचता भी है। तभी कहूँगी अगर कुछ चीज़ें खटकती हैं तो लोग कई जगहों से पता लगाते हैं, तभी ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो प्यार है तो पता तो लगाया है, एंड पता लगाया है तो झगड़ा भी हुआ है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में, देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, स्टक हो, पलटवार काफ़ी अच्छा हुआ है आप पे, कहूँगी तीन के बीच में स्टक एनर्जीज हैं आपकी। क्या करो भाई, इधर से तो कुछ अंडरस्टैंडिंग वैसी दिख नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनसे झूठ कहा, या कहीं ना कहीं आपने इनका दिल दुखाया है, तो यहाँ पे कुछ तो है जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, चलिए देखते हैं इधर क्या है। अब गलत करोगे तो खंजर तो चुभेगी। सोर्ट्स की एनर्जीज हैं, बच के रहना अपने पर्सन से। ओवरऑल में भी दिख रहा है कि एक्टिव वार एंड एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर कुछ ये किया तो ये पर्सन छोड़ने वाले नहीं है। चलिए देखती हूँ नियरेस्ट फ्यूचर्स की कुछ एनर्जीज देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखते हैं क्या है। जस्टिफाई करना होगा आपको। नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी स्टक एनर्जीज हैं, डुअल फेजेस, जो डुअल गेम चल रही है ना, वो गेम चलेगा नहीं, तो वो चीज़ों में स्टक होगे, दुखी होगे, परेशान वाली एनर्जीज हैं। देखो मुझे हर बार कहूँ तो आपकी ही एनर्जीज में चीज़ें दिख रही हैं, बट खुद को जिधर से कनेक्टेड फील करते उधर से रखें, क्योंकि इधर कहूँ तो 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो हो सकता है रोल रिवर्स भी। देयर इज़ अ फेजेस अट्रैक्शंस, या अपने लिए अपने रिलेशनशिप के लिए तत्पर रहना, और वो ऐसी चीज़ें करना। एक्टिव फेजेस दिख रही हैं, निकल नहीं पाओगे, एंड ये कुछ तो है जो आपकी तरफ, मतलब कहूँगी या आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें करेंगे।
देखो कुछ लोगों के लिए कहूँ, हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में कहूँगी ये, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि सोच सकते हैं कि किसी से थ्रू स्पेल्स वगैरह की भी सोच आपके पर्सन की हो सकती है। यस, ताकि आप इनके तरफ में अट्रैक्टेड रहो एंड आप कहीं और ना जाओ। तो ये कहूँगी ना, स्पेल के रिगार्डिंग चीज़ें सोच रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, सभी के लिए नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ये हो सकते हैं कि आपके पर्सन के ख्यालात में ये भी चीज़ें आएँ कि मतलब गलत चीज़ कहते हैं स्पेल्स वगैरह करके आपके मतलब कि दिमाग को चेंज करना या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना। बट देखो जो भी करें वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही, कहीं भी सोच में कोई गंदगी नहीं है, मतलब अपने आप को कहते हैं कि बचा के या एक करेक्ट करने के लिए या आपको समझाने के लिए भी लोग कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कुछ केसेस में पर्सन ये भी सोच रहे हैं या कर सकते हैं नियरेस्ट फ्यूचर्स में। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कहूँ तो ये सोच के कहते हैं ना, अकेले में बहुत कुछ सोचना, तो ये सब चीज़ें भी ख्यालात मन में आती हैं, तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं पर्सन। वेरी लाइकली सून, वेरी लाइकली सून कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। द टाइम इज़ नाउ। यस, देखो अगर ऐसी सिचुएशंस रिलेट हो रही हैं, जिधर से खुद को रिलेट कर रहे हो फिर कह रहे हो रखिए उस तरफ से। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें तो हैं जो कि स्पेल्स के रिगार्डिंग, या कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें आपको रिवील होंगी या कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन लेट गो होने देंगे नहीं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी ये डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट करें। कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।